तुम मेरे सामने ना ही आओ तो अच्छा है। एक बार नहीं 1000 बार तुम्हारे सामने होंगी। बीवी हूँ तुम्हारी, कोई गैर थोड़ी। आधी रात को मुझे कमरे से जलील करके निकाल दिया, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया कि शौहर के साथ क्या सलूक कर रही हो? I'm sorry आसिफ, I'm sorry ना। तुम्हें पता है कि गुस्से में मैं अपने होश खो बैठती हूँ। तो अब ये बचकाना एटीट्यूड छोड़ दो। गुस्सा इंसान को तबाह कर देता है, ले डूबता है। तो मुझे बहुत प्यार करोगे ना, बहुत ज्यादा, तो देखना मेरा गुस्सा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तुम मुझे जलील करो और तुम एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुम्हें प्यार करूं? इतना सस्ता नहीं है आसिफ। तुम राह चलते हुए किसी का भी हाथ पकड़ लो, कुछ भी करती फिरो, और तुम एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुम्हें प्यार करूं? कमी क्या है मुझ में? क्या कमी है मुझ में? आज तुम्हें छोड़ू ना तो 1000 लड़कियां मेरे पीछे आएंगी। आसिफ, मैंने तुमसे कहा ना, आई एम सॉरी, गलती हो गई। क्या हाथ जोड़ के माफी मांगो तुमसे, मान जाओ ना। कमीना, कितना भाव दिखा रहा है। तुझे तो मैं बताऊंगी बाद में। चाय अगर मिल जाती। हाँ जी, तो नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं? महानूर, ये चाय जरा फैजान को दे दो। मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं कमरे में जा रही हूँ। जी भाभी। आपने क्यों तकलीफ किया? मैंने कोई तकलीफ नहीं की, चाय तो भाभी ने बनाई है। थैंक यू। सॉरी। नहीं, इसमें सॉरी वाली कौन सी बात है? किताबें हैं, आप देख सकती हैं, बल्कि आप चाहें तो पढ़ने के लिए भी ले सकती हैं। थैंक्स, मगर आप अपने लिए लाते हैं, मैं खामखा में हर बार। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कौन सी एक साथ सारी किताबें पढ़ लूँगा। आपको जो किताब अच्छी लग रही है आप वो पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ लूँगा। फिलहाल मैं कोई और किताब पढ़ लूँगा। सर, पोपो किताबों के लिए किसी से भी नहीं पूछती और किसी को हाथ भी लगाने नहीं देती। तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैं भी ऐसे ही। मेरे तो दोस्त मुझ पे हंसते हैं कि आजकल के दौर में कौन किताबें पढ़ता है, मगर मैं हूँ कि अब तक किताब ना पढ़ूँ मुझे नींद ही नहीं आती। बड़े बदज़ौक़ हैं वो लोग जो किताब नहीं पढ़ते। वजह फरमाया, आप किताबें देखिए। जी, कहाँ तक पहुंची रीडिंग? अब मलिक जी, अब हमें चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। यार कमाल करती हो, इतने प्यारे मौसम में तुमने जाने की रट लगा दी। इतनी सी देर में मेरा दिल नहीं करता है। मलिक जी, तो हमेशा के लिए रोकने का इंतजाम कर लेना। कर रहा हूँ जानू, बहुत जल्द कर रहा हूँ। ये बात तो आप कब से कह रहे हैं। अब क्या करूँ मेरी जान, तुमने शर्त ही ऐसे लगा दी है। तुम तो जानती हो कानूनी कार्रवाई में थोड़ा टाइम तो लगता है। मलिक जी, मैं भी क्या करूं? मामा ने कहा जब तक अपार्टमेंट तुम्हारे नाम नहीं होगा
मुझे आपसे निकाह नहीं करने देंगी। मेरी जान, तुम इस बात की तो फिक्र ही ना करो। वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट दूंगा तुम्हें। अच्छा, फार्म हाउस चलो ना मेरे साथ, एक दिन स्टे करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। यकीन करो, बहुत मजा आएगा। सॉरी मलिक जी, आप तो जानते हैं ना मामा निकाह से पहले नहीं आने देंगी। बहुत जालिम हो यार, बहुत जालिम। मलिक जी समझा करें ना। अबे यार, तू किस तरह का बंदा है मेरे भाई? तुझे 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने में तुझसे इज़हार मोहब्बत नहीं हुआ? अबे नहीं ना यार, अब तो हमारी बातें भी होती हैं ना। पहले तो वो उसे से मुंह फेर लेती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है आपकी। 3 महीने में आपको उसका नाम पता चला है, 6 महीने में कोई ना कोई तो बातचीत हो ही जाएगी। और मेरे अंदाजे के मुताबिक 1 साल के अंदर वो किसी और की डोली में बैठ के निकल भी जाएगी। देखो, इंसान की अगर शक्ल ठीक ना हो तो बात तो अच्छी करनी चाहिए उसको। किस किस्म की बकवास कर रहे हो तुम? अल्लाह ना करे ऐसा हो। मुझे इस बात पे यकीन है कि अगर मेरा जज्बा सच्चा है तो एक ना एक दिन वो मुझे जरूर मिलेगी। मगर कैसे यार? उसको पता कैसे चलेगा कि तू उससे प्यार करता है? दिन रात उसके रास्ते में बैठा रहता है, उसके नाम की माला जपता रहता है। वक्त आने पे वो भी बता दूंगा उसको। तू किस तरह का आदमी है यार? तू भाई 20वीं सदी में रह रहा है, कोई 1874 में नहीं, जहां झुकी झुकी नजरों से एक दूसरे को पैगाम पहुंच जाया करते थे। यार फैजान, अब तो नजरें भी नहीं झुकती भाई मेरे। ये आईटी का दौर है, आजकल लड़कियां खुद पहल कर देती हैं, और एक तू है 3 महीने गुजर गए, अभी तक इज़हार मोहब्बत ही नहीं किया है यार। थोड़ी बातचीत तो होने दो उसके साथ, मैं खुद कह दूंगा उससे। तू एक काम कर, तू कुछ और तो कर नहीं सकता, एक लव लेटर को किताब में रख के उसको दे दे। वैसे भी तुम हो ही 18वीं सदी के रोमियो। निगाह को तेरी सूरत की प्यास रहती है, ख्याल को तेरी आहट की आस रहती है। तेरे बगैर किसी चीज की कमी तो नहीं, तेरे बगैर तबीयत उदास रहती है। शायराना ज़ौक भी अच्छा है, मगर उसने किताब में ये शेर क्यों लिखा? ये मैं क्या अहमकाना बातें सोच रही हूँ। मेरी जिंदगी में इन सब बातों की कोई गुंजाइश नहीं। और फिर मैं जानती हूँ भैया का मिजाज, वो इन सब बातों के बिल्कुल खिलाफ है। और मैं भैया के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। लगता है तीर निशाने पे लग चुका है। महानूर, ऐसा क्या पढ़ रही जो इतनी गहरी सोच में खोई भी? कुछ नहीं। तो फिर आ जाओ खाने पे, तुम्हारे भाई इंतजार कर रहे। जी। अम्मी, अम्मी प्लीज, अब आप मान भी जाएं। बेटा, मैं जवान जहां लड़की को दूसरे शहर नहीं भेज सकती। अम्मी, ये इतना अच्छा मौका है और मुझे तो किस्मत से मिल गया, वरना लोग तो कोशिश करते रहते हैं और उन्हें मौका ही नहीं मिलता। बेटे, मैंने कहा ना, मैं आपको इजाजत नहीं दे सकती। अम्मी, मैं वहाँ कंपनी की मैनेजर बन के जा रही हूँ, खाना पीना सब कुछ फ्री होगा, रिहाइश भी कंपनी की तरफ से ही मिलेगी, और फिर साल भर में मैं आप सब लोगों को भी वहाँ बुला लूंगी। जरा सोचे, हम सबकी किस्मत बदल जाएगी। तो वही बहस किए चली जा रही है फाखर। मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे किसी दौलत का कोई लालच नहीं, और मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकती। बस अब मुझसे बहस नहीं करना। मगर अम्मी,
बहुत ही अच्छी किताब है भैया, आप भी पढ़कर देखिए ना। हाँ जरूर पढ़ूंगा। एक अरसा ही हो गया कोई अच्छी किताब पढ़े हुए। वैसे मुझे फैजान का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आजकल के नौजवानों को देखो, सिर्फ कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल्स तक के रह गए। भैया वाकई उनका ज़ौक बहुत अच्छा है। उन्होंने इससे पहले भी मुझे किताब पढ़ने दी थी जो हमारे मुआशरे के हसास मौजू पर थी। भैया वो किताब पढ़कर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। देखा तुमने, मेरी गुड़िया जैसी बहन का चिड़िया जैसा दिल है, किताब पढ़ के भी रोना आ जाता है। भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूठों को मनाने आया। ये बेवकूफ तुम सवेरा को जाके बनाओ। मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने दिल का हाल बयान कर रहा हूँ, यकीन करो मेरा। तुम्हें यकीन दिलाने की क्या जरूरत है अब? शादी तुम सवेरा से करो और मोहब्बत का यकीन तुम मुझे दिलाने आ रहे हो। बहुत अच्छे से जानती हो तुम मर्दों को, औरतों को तो बेवकूफ बनाने का फन लगता है तुम लोग। जो चाहे कसम उठवा लो, मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। सवेरा से शादी करना तो मेरी मजबूरी थी। यकीन करो मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, हमेशा तुम्हें ही चाहा मैंने। अच्छा तो फिर तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अब इन खाली पीली बातों में मुझे यकीन नहीं होता। मेरी जान, जो तुम कहो। तो ठीक है, कर दो ये फ्लैट मेरे नाम। बताओ कर सकते हो? ये तो कोई मसला ही नहीं। तुमने इतनी सी फरमाइश की है, सुबह ही कागजात तुम्हारे नाम कर दूंगा। लेकिन इस कागजात के एवज मुझे क्या मिलेगा? ये सिद्रा अब तक सोई नहीं? तुम जब कहोगे और जिस वक्त कहोगे मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। सोच लो। अब इसमें क्या सोचना? सिद्रा? मामा आप? क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, वो आसिफ के सर में दर्द हो रहा था। उसने सवेरा को चाय बनाने का कहा तो उसने मना कर दिया, तो वही कहने आया था वो। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू भूल गई है क्या? वो तेरी बहन का शौहर है। हाँ तो मैंने कब इनकार किया है? अरे बेशरम, अब मैं इतनी भी बेदीन नहीं हूँ कि अपने दीन के खिलाफ जाऊं। दो बहनों का एक मर्द के साथ ताल्लुक गुनाह अजीम है जाहिल। गुनाह? गुनाह? वैसे मामा आपने हमेशा हमें तो यही सिखाया है कि मर्दों को बेवकूफ बनाकर उनसे माल बटोरो। अब वो मर्द कौन हो, उससे क्या रिश्ता हो, या किस मर्द से कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, ये तो आपने कभी नहीं बताया। अरे बेगैरत, पहले उस मर्द से तो बटोर ले जो तेरे साथ है, बाद में किसी और को देखना। मैं उससे भी माल बटोर लूंगी और इससे भी। और वैसे भी वो मुझसे अभी वादा करके गया है, कल सुबह होते ही वो वकील से बात करके इस फ्लैट को मेरे नाम कर देगा। और वो आपकी सवेरा, वो तो मर के भी ये काम नहीं करवा सकती थी। और मामा ये फ्लैट एक बार मेरे नाम हो जाए, उसके बाद ये फ्लैट मैं आपको दे दूंगी। इसमें आप ही का फायदा है। अगर आप मुझे कहती तो मैं उससे फ्री नहीं होती। अरे नहीं नहीं, सच बोल रही है तू? अरे वाह मेरी बच्ची, मैं तेरे सदके जाऊं। तूने तो कमाल कर दिया मेरी जान। भाभी रहने देना, आप खामखा की तकलीफ क्यों कर रही हैं? भाई बच्चों के काम करने में माओ को तकलीफ नहीं होती। देखो मानी, माए ना अपना गुस्सा भी औलाद पे निकालती है।
अगर कभी तुम्हें कोई तल्ख बात कह देती हूँ ना तो गुस्सा मत हुआ करो। भाभी आपका पूरा हक है और मैं आपके किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे माँ की तरह पाला है। यही तो गलती हुई मुझसे, एक सांप को दूध पिलाकर बड़ा किया मैंने, जो मेरी ही खुशियों को डस रहा है। भाई वाह, आज तो भाभी और नंद में बड़ी मोहब्बत हो रही। सब खैरियत तो है ना? कभी मेरे सर पे भी तेल लगा दिया करो। क्या मतलब? भाई ऐसी कभी मैं गुस्सा कर जाती हूँ ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उससे प्यार ही नहीं करती। क्या हो गया है तुम्हें शहनाज? खफा क्यों हो रही हो? मजाक कर रहा था। अच्छा प्लीज मुझे एक कप चाय बना दो, वो मेरे दोस्त आ रहे हैं, फिर मैं बाहर जाऊंगा। अच्छा बनाती हूँ। भाभी आप बैठे, मैं चाय ले आती हूँ। नहीं नहीं, तुम किचन में मत जाओ, मैं बना देती हूँ। भाभी कौन सा मुझे खाना बनाना है, चाय ही तो है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, मैं अभी आई। लेकिन ये तुम दोनों की लड़ाई में ना मेरी चाय रह जाएगी। मानो प्लीज तुम बना दो। ठीक है भैया। तुम्हारी भाभी ने बहुत ज्यादा काम किया ना, थक गई हो। ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ लिया मैंने? चले आए, आपको भी तेल लगा दूं। नहीं नहीं, ये देखो ना, फोन आ गया ना उसका। हेलो, हाँ हाँ बस आ रहा हूँ यार। अब आई है किस्मत की कुंजी मेरे हाथ में। अब देखना कैसे खोलती हूँ मैं खुशियों के दरवाजे अपने लिए।